या इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इन सारे लेवल्स पे आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हो। शिव शक्ति है, महादेव, माँ पार्वती, तो वो उनको हम अलग अलग नहीं देखते, आज भी वो एक ही हैं। पर जो भी हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भगवान के साथ एक होना है, तो भगवान के साथ जब आप एक हो जाते हो तो ट्विन फ्लेम नेचुरली शोज अप, बिकॉज इट्स गॉड हु लव्स यू थ्रू योर ट्विन फ्लेम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेन और आप सबका स्वागत करता हूं विचार विमर्श के एक और पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम सोलमेट। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है अन्वेंशा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सबसे पहले आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। ये सोलमेट और ये ट्विन फ्लेम, ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, मैंने सुना नहीं आज से पहले, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट, थोड़ा उसको आप ब्रीफ कर पाएँ तो प्लीज़। सो ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्विन फ्लेम जो होता है, जो हमारा या सोल का ब्लूप्रिंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मेरी सोल क्रिएट हुई थी तो मेरे साथ में मेरा मैस्कुलिन सोल भी क्रिएट हुआ था। हम दोनों एक ही सेम सोल ब्लूप्रिंट से ओरिजिनेटेड है। मेरा पार्टनर, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन, एंड व्हेन आई एम एज द डिवाइन फेमिनिन, वी कम टुगेदर एज अ यूनियन। ठीक है। और रही बात सोलमेट की, तो सोलमेट जो है वो सेम सोल फैमिली से है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपने फिजिकल रियलिटी में देखते हो, आप हैं, आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके कजिन्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, तो वो आप हो एक ही सोल फैमिली का एक ही फैमिली का पार्ट, बट आप और आपका भाई एक इंसान नहीं हो सकते। बट आप और आपकी ट्विन फ्लेम एक हैं, बट इसीलिए वो आपको फिजिकल में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो सोलमेट इज डिफरेंट, ट्विन फ्लेम इज डिफरेंट। मतलब ट्विन फ्लेम जो कह सकते हैं कि एक खांचा बना था, उसमें से दो प्रोडक्ट निकले हैं, मतलब दोनों एक ही के लिए दो पीसेस हैं, जब साथ में आते हैं तो एक बन जाते हैं। ओके, एग्जैक्टली द सेम। सो जैसे कि अगर हम देखें कि शिव शक्ति है, महादेव, माँ पार्वती, तो वो उनको हम अलग अलग नहीं देखते, आज भी वो एक ही हैं, पर उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। माँ पार्वती जो एक विमेन के रूप में है, राइट, वो अपनी पावर है, वो एक रेजिलियंस है। और वहीं हम महादेव की बात करें तो वो मैस्कुलिन है, बट वो फिर भी एक है, वो अलग अलग भी हैं, वो एक भी हैं। तो वो ही ट्विन फ्लेम है कि जैसे कि मैं यहाँ हूँ, मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस ले रही हूँ, मैं एज अ पर्सन जो हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम जो है उसकी कार्बन कॉपी नहीं है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो टुगेदर जब हम एक साथ में आते हैं तो हम और ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे यूनियन को हम शेयर कर पाते हैं, एक उसका जो पर्पस है वो हम जी पाते हैं कि हम क्यों साथ में आए। तो नेचुरली जो लोग होते हैं जिनको पता नहीं इसके बारे में, देन उनको कैसे पता चलता है कि कुछ कमी है उनकी लाइफ में, या दे आर लुकिंग फॉर समवन? सी, एक तो ये फील होता है अंदर से, क्योंकि व्हेन यू मीट योर ट्विन फ्लेम, आप अपने आप को हर लेवल पे कंप्लीट फील करते हो। अब हर लेवल पे हम बोलेंगे, जैसे कि जहाँ पे वो आपको एक फील आती रहती है, आपको वो फील होने लगता है कि देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग। एंड जब हम होते हैं, जब हम अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं मिले होते, इट्स समथिंग लाइक दैट, लेट्स से देयर इज समथिंग दैट यू हैवंट टेस्टेड येट। तब तक आपको लगेगा कि नहीं, मैं अपना ये खा रहा हूँ, इसी में मैं खुश हूँ। बट वंस यू हैव टेस्टेड दैट द वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग जो आप ही के लिए बनी है, उसके बाद आपको यू विल नॉट फील लाइक सेटलिंग डाउन। सो दैट्स द सेम थिंग विद ट्विन फ्लेम कि अभी नॉट एवरीबडी हैज़ मेट दैट ट्विन फ्लेम, क्योंकि हम इसको अभी जितना भी फिजिकल तौर पे देखें, फॉर श्योर अभी ये जर्नी जो है, ये अवेकन हो रही है, ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि मैनिफेस्ट होती है आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ में। तो ऑफ कोर्स हर कोई अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिला है फिजिकली, तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, पूरा है। बट जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल लेते हो, उसके बाद आप किसी से भी मिल लो, किसी से भी बात कर लो, आप कुछ भी कर लो, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक यू नो एक कंप्लीशन मुझे मिल गया है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मीटिंग योर ट्विन फ्लेम एंड मीटिंग योर सोलमेट। तो अन्वेषा जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम का, ये आज का है या फिर मतलब पहले से? अगर महादेव, माँ पार्वती आज के हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी आज का है। जीसस एंड मैरी मैगडलिन आज के हैं तो ये कॉन्सेप्ट आज का है। और राधा कृष्ण आज के हैं तो ये कॉन्सेप्ट आज का है।
बस नाम रख दिया है। देखो जैसे कि अब हम हिंदी हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो हम उसको कैसे, मैंने सुना है, मतलब मेरी हिंदी अच्छी भी है और नहीं भी है बहुत ज़्यादा, तो जुड़वा लॉ, तो अब कोई बोले कि जुड़वा लॉ तो नया कॉन्सेप्ट आ गया। इंग्लिश में ट्विन फ्लेम्स बोल देते हैं, जर्मन में डुअल शीन बोल देते हैं, सब अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। बस अब आज तो इंडिया में खुद ही हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं लोग, तो ट्विन फ्लेम्स बोल देते हैं। तो जस्ट बिकॉज नाम एक नया सुनने को मिल गया तो लोगों को लगता है कि ये नया कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये मेरे को नहीं लगता नया कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल नया है। शिव पार्वती नहीं है, खुद कब से है वो। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। सब अपने पार्टनर्स के साथ, लाइक अगर आपने ज़्यादा पुराण पढ़े हैं, शिव पुराण पढ़ा है, तो इवन जब महादेव माँ पार्वती की बेटी हुई थी अशोक सुंदरी, उनका जन्म उन्होंने वो बनाया मिट्टी से, उनके होते उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी नहुष से होगी। तो अशोक सुंदरी बचपन से थी कि हाँ मेरी शादी नहुष से होगी, उनकी होनी थी। वो एक थे, राम सीता एक थे, या सब एक ही हैं, सबको पता होता है उनके पार्टनर्स कौन है। बट ठीक है, जैसे जैसे जमाना बढ़ा, सतयुग से त्रेता युग आया, त्रेता से द्वापर युग आया, अभी कल युग आया, तो अभी कलयुग हम माना जाता है कि ये आखिरी चरण है। इसके बाद वापस से सतयुग आएगा जिसकी स्थापना हो चुकी है। तो जब वो वापस आएगा, यहाँ से परफेक्शन, सतयुग में सब कुछ परफेक्ट था, तो परफेक्शन से जब इम्परफेक्शन में हम आए, अब इम्परफेक्शन से वापस परफेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे ट्रांजिशन फेज चल रहा है। करेक्ट। तो वो अब वापस से हम जब आ रहे हैं तो एक ट्विन फ्लेम मिले, एक यूनियन से। सो ट्विन फ्लेम्स जब मिलते हैं तो जो उनकी लाइफ पर्पस एनर्जी है वो कंबाइन होती है, वो जाती है। सो इट्स अ लॉट ऑफ लव दैट फ्लोज, इट्स अनकंडीशनल लव। तो जब आप उस अनकंडीशनल लव को, आप ये सोचो कि थोड़ा डीप एग्जाम्पल है, ठीक है। सो प्लैनेट है मदर अर्थ की भी एक वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन अभी हाई होगी, तो वो वाइब्रेशन हाई कैसे होती है? अमाउंट ऑफ लव दैट यू कैरी विद इन यू एंड प्योरिटी दैट यू कैरी विद इन यू, ठीक है। अभी अगर मेरे अंदर वाइब्रेशन है ईगो की, सेपरेशन की, मतलब जो हम अहंकार बोलते हैं, तो क्योंकि मैं तो इस प्लैनेट पे हूँ, तो इस प्लैनेट की वाइब्रेशन कैसे जाएगी? नीचे जाएगी। तो जब मैं अपने आप पे काम करके अपने अंदर का ईगो, अहंकार सब ब्रेक करके अनकंडीशनल लव के वाइब्रेशन में जा रही हूँ, तो वो वाइब्रेशन ऊपर जाएगी। ऐसे एक ट्विन फ्लेम से मिलीमीटर पॉइंट आया, फिर एक से एक और अवेकन हुआ, फिर 2 की पावर आई, 4 से 8, ऐसे रिपल इफेक्ट। तो अभी जो लाइव है, टोटल देयर आर 9 हार्मोनियस यूनियंस ऑन दिस प्लैनेट। अब ये भी बता सकते हैं? हाँ, सो अभी के हिसाब से देयर आर टोटल 9 हार्मोनियस यूनियंस ऑन दिस प्लैनेट, जो कि अभी दे आर मैरिड टू देयर ट्विन फ्लेम्स, लिविंग विद देयर ट्विन फ्लेम्स। बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ रह रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, बट जो हार्मोनियस यूनियन, जो एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, उसमें 9 ट्विन फ्लेम्स हैं। तो अभी वो 9 अवेकन कर रहे हैं और को। हमारे यूनियंस जो है, जब मेरे यूनियन के बाद मेरे कितने फ्रेंड्स मिले यार हार्मोनियस, तुम यूनियन में हो, तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो जब वो ऐसे जब हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे रिपल इफेक्ट्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी लोगों को लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट है। बट ये तेजी से बढ़ रहा है कि एक से मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। करेक्ट। तो मैम ये जो बोलते थे जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं और यहाँ पे मिलती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वही कह सकते हैं तरीके से? एग्जैक्टली। आपके लिए भी आपका पार्टनर बना है, मेरे लिए मेरा पार्टनर बना है। तो अब वही है कि हमारी कॉन्शियसनेस पे है कि हम कितनी जल्दी से अवेकन हो रहे हैं, कितनी जल्दी हम इस चीज़ से सामने आ रही हैं हमारी ये चीज़ें। तो आप जितना अवेकन हो गॉड के लिए, अपने सोल के लिए, अपने ट्रूथ के लिए, उतनी जल्दी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। हमेशा ये डिपेंड करता है कि आपकी जो अवेकनिंग है या जो आपका स्पिरिचुअल लेवल है, और अगर आपका सोलमेट है उसका उतना नहीं है, तो देन आप मिलेंगे उसमें या फिर आप मिल सकते हो। लाइक व्हेन आई मेट माय ट्विन फ्लेम, आई वाज 21 इयर्स ओल्ड, कॉलेज में थी, तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा लाइन नहीं थी। लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि भगवान को मानना भी छोड़ दिया था। बट मैं आई यूज्ड टू बिलीव इन कर्मस, कि अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, लाइक दैट अपनी नीयत आपको साफ रखनी चाहिए। तो एक तरीके से आप
उसी तरीके से आप भगवान को मान रहे हो। बिल्कुल। हम बस ये बोल देते हैं कि ठीक है आई एम एन एथीस्ट, मैं भगवान को मानती नहीं हूँ, बट जो भगवान हमसे जेन्युइनली चाहते हैं, अगर आप किसी को इंटेंशनली हार्म ना करो, कुछ ना करो, आप अपना कर्म करो, तो उस टाइम पे मैंने कुछ बुक्स रीड करनी शुरू करी थी जो कि काफ़ी आपको ना एक कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट कर रही थी। तो जब वो हुआ तब मेरा ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में आया। तब मैं गॉड नहीं करती थी। और इवन ट्विन फ्लेम से मिलने के 2-3 साल तक हमारा काफ़ी रन एंड चेज रहा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के साथ अगर आप अनहील्ड हो तो रन एंड चेज रहता है। कभी मैं रन करती हूँ, कभी वो करते थे, कभी मैं करती थी, कभी वो करते थे। तो यही सब जब करते 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 फाइनली एक बार सेपरेशन हुई तो धक्का लगा, फिर दूसरी बार हुई तो धक्का लगा, तीसरी बार हुई तो और तेज लगा, फिर फाइनली एक वो आया कि अब नहीं। एंड दैट्स व्हेन आई सरेंडर टू माई पर्पस कि फिर मैं रीडिंग से कनेक्ट हुई, रीडिंग्स लेना शुरू किया, फिर रीडिंग्स करना शुरू किया। धीरे 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 ऐसी चीज़ें हमारी बढ़ी, और फिर उसके बाद फाइनली हम लाइक हाँ ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। और फिर जब वो करना शुरू किया तो लाइफ पर्पस और अनफोल्ड हुआ। तो ये सब करते करते लाइफ आगे बढ़ी और समझ में आया कि इस जर्नी का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, जो कि आपकी खुद की खुशी से ज़्यादा कि मैं ट्विन फ्लेम के साथ में हूँ, मैं कंप्लीट फील कर रही हूँ, पर उससे भी ज़्यादा पर्पस क्या है बड़ा, कि जो मेरे यूनियन की एनर्जी है, जो मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी है, मेरी पर्पस की एनर्जी है, वो कहाँ जा रही है, इन लविंग ऑल द पीपल ऑफ गॉड, ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और ये कॉन्सेप्ट और पार्टनर भी समझते हैं आपके ट्विन फ्लेम का? टू एन एक्सटेंट। देखो ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं कि जैसे एक पर्सन कॉन्शियसली पहले अवेकन होता है, एंड जब वो अपना इनर वर्क करना शुरू करता है, दूसरा पर्सन उसकी एक्सेप्टेंस में आता है, जो दूसरा ट्विन फ्लेम होता है। आपका ट्विन फ्लेम मैं जनरल पर्सपेक्टिव में आपको बताती हूँ कि अब मैं जितनी अवेकन हूँ उतना ही अवेकन मेरा ट्विन फ्लेम है, अपने कॉन्शियसनेस से। एग्जैक्टली गॉड ने मुझे कैसे क्रिएट किया, अगर मैं उसकी जितनी अवेकनिंग में हूँ, उसकी जितनी अवेयरनेस में हूँ, उतनी अवेयरनेस में मेरा ट्विन फ्लेम है। तो शुरू में बहुत लोग इस चीज़ से होते हैं कि वो तो मानता ही नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, या मैं उसको जाके बोलती हूँ तो वो इस चीज़ को डिनाई करता है। बट दैट इज़ वेयर आप उस जर्नी को 100% ट्रस्ट। एक्सपेक्टेशन का जो पहला चरण डिनायल होता है कि नहीं मैं नहीं मानता, उसके बाद ही चीज़ एक्सेप्टेंस आनी शुरू होती है। बट उस एक्सेप्टेंस में आपको वेट नहीं करना कि वो कब एक्सेप्टेंस देगा। आपको अपना इनर वर्क करना है, जो कि हम करते हैं मिरर एक्सरसाइज के थ्रू। बहुत हीलिंग मोडालिटीज है, बट ट्विन फ्लेम्स के लिए मिरर एक्सरसाइज फास्टेस्ट मेथड। तो ये मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को अगर 100%। ओके, मतलब आप जो करेंगे उनसे उनका होगा और आप जो करेंगे उनसे आपका 100%। ओके। तो मैम ये किस एज में भी होता है क्या फ़र्क है ऐसा कुछ? सो एज गैप भी हो सकता है, कॉमन है प्रॉब्लम। बहुत सारे, सबकी अपनी जर्नी है। कुछ ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होता है, कुछ ट्विन फ्लेम्स में एज गैप नहीं होता है, इंटरकास्ट होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स इंटरनेशनल्स हैं, रिलेशंस हो जाते हैं। राइट। कभी कभी ये होता है कि आइदर ऑफ द पार्टनर इज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स। तो वो होता है कि हमने सेपरेशन की चॉइस कितनी स्ट्रांग बनाई हुई है, और वो ऐसे मैनिफेस्ट होता है। एंड दिस सेपरेशन की चॉइस इज विद गॉड। मैम एक्चुअली ऐसा भी होता है जैसे कि कोई अभी जैसे आपने बताया आपको 21 एज में मिल गया, 60 पे भी नहीं मिलता किसी को, या फिर 70 पे भी नहीं ढूंढ पाते वो अपने सोल में। सो सबकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। मे बी राइट नाउ माई एज, जब मैं मिली 21 थी फिजिकली, बट इफ आई सी माई स्पिरिचुअल एज, चाहे मेरे पेरेंट्स के साथ ही मैं कंपेयर करूँ, मैं उनसे बड़ी हूँ एट सोल लेवल। तो मैं अपना एक लेवल का इनर वर्क करके आई हूँ। देन इफ आई लुक एट माई ग्रैंड मदर, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा ही एज में बड़ी हूँ। समझ रहे हो? स्पिरिचुअल एज। लेट्स से कि जैसे कि गौतम बुद्धा थे, तो व्हेन ही वाज बोर्न, तो वो बहुत छोटी उम्र में थे जब वो चले गए, राइट। अभी आज मैं कुछ दिनों पहले, कल या परसों, प्रेमानंद जी की वीडियो देख रही थी। ही सेड कि वो 11 साल के थे जब वो घर से भाग गए थे टू परस्यू स्पिरिचुअल जर्नी। अभी हम देखते हैं 11 साल का बच्चा क्या ही जानता होगा, राइट। बट उनकी जो सोल थी वो इतनी ज़्यादा उस पर विजडम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं ना, पिछले जन्मों से ही, ना। तो आज भी जो ट्विन फ्लेम्स हैं अवेकेंड, उन्होंने अपना काम किया है,
अपने चाहे पिछले जन्मों में किया है, वो काम किया है, एक लेवल की अवेयरनेस उनमें आई है। और जैसे जैसे हम कलेक्टिवली प्लैनेट को अब देख रहे हो, आज से 10 साल पहले किसको पता था ट्विन फ्लेम्स के बारे में? किसी को नहीं पता था इसके बारे में। सोलमेट्स मेरे को भी नहीं पता था, सोलमेट्स भी क्या होता है वो भी नहीं पता था। तो प्लैनेट की जैसे जैसे वाइब्रेशन भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, चीज़ें और ज़्यादा अनफोल्ड हो रही हैं और लोगों के लिए ईजी होता जा रहा है। Okay. तो जैसे कि एज का तो इसमें आपने बता दिया कि अलग अलग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सोलमेट कैसे और कब मिलेगा, ट्विन फ्लेम कैसे मिलेगा इसके अंदर। तो अगर मैं बोलूँ कि ट्विन फ्लेम अगर आपको नहीं मिलता, इस जन्म में नहीं मिलता, देन आपका दोबारा जन्म होगा या फिर? बिल्कुल होगा। Okay. बिल्कुल होगा। आपकी को ये जर्नी कंप्लीट करनी है। सी बेसिकली क्या है, आपको अल्टीमेटली एक सोल क्या चाहती है, जो भी हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भगवान के साथ एक होना है। तो भगवान के साथ जब आप एक हो जाते हो तो ट्विन फ्लेम नेचुरली शोज अप, बिकॉज इट्स गॉड हु लव्स यू थ्रू योर ट्विन फ्लेम। God was like, so basically my lover is God, I love God. अब God was like कि ठीक है, how will she be loved in the physical? Okay. So God created a twin flame. So it's an extension of God. So यूनियन के लिए भी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, गॉड के ऊपर फोकस करने की। जब आप गॉड और अपना रिलेशनशिप स्टेबल करते हो तो ट्विन फ्लेम नेचुरली आ जाता है, बिकॉज गॉड शोज अप थ्रू योर ट्विन फ्लेम। एनीवेज इट्स गॉड, मेरे अंदर गॉड है, आपके अंदर गॉड है, सबके लिए गॉड है, राइट? तो जो एक रोमांटिक कनेक्शन है उसके लिए ट्विन फ्लेम है। Okay. तो अगर जर्नी अगर आप नहीं मिल पा रहे इस जन्म में, आपका कंप्लीट होके और आपको ही पाथ पे जाना है, आपकी स्टोरी कंप्लीट होनी है, तब तक आप ऑलमोस्ट हर बार हर जन्म में यहाँ पे आते रहेंगे जब तक आप स्पिरिचुअली आप एक लेवल पे नहीं आते। देन उसके बाद ये आपकी चॉइस है। बहुत लोग हैं जिन्होंने जो यूनियन का पाथ नहीं ले रहे हैं, और उस टाइम पे फ्रैंकली उस टाइम पे वो नीड भी नहीं थी। पर अभी जैसे जैसे हम न्यू अर्थ की तरफ जा रहे हैं, कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग का स्टार्टिंग हो चुका है, तो वैसे वैसे अभी प्लैनेट की कलेक्टिव वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ट्विन फ्लेम्स आर नीडेड। तो मैं बहुत सारी नई नई जैसे बताया न्यू वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी निकल के आ रहे हैं, और ये ट्विन फ्लेम भी है इसके अंदर की, लोगों की अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारी एनर्जीज भी निकल के आ रही हैं। तो ये सच में ही हम लोग सतयुग की तरफ जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं? इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड 2023, या 7 नंबर था, 777 पोर्टल हुआ था 7 जुलाई 2023, वहाँ से इट ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड वेरी सून कलयुग विल बी कम्प्लीटली डिप्लीटेड। इसीलिए आप देखोगे भी तो जो 2027 3 एंड 4 कंपैरेटिवली पैटर्न वाइज एंड लेसन वाइज लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट भी था in terms of learning their lessons, because वो intense shifts आने हैं so that we learn। 25 तो जनवरी से बहुत बुरा चल रहा है सबके लिए। I won't say बुरा चल रहा है, क्योंकि बुरा कुछ नहीं होता है, सब हमें हेल्प ही करता है lessons learn करने के लिए। ये ईयर टेक्निकली अच्छा भी होगा क्योंकि ये यूनियन का ईयर है, दिस इज़ अ ईयर ऑफ द यूनियन, जहाँ पे बहुत ट्विन फ्लेम्स अवेकन होंगे, बहुत सारे जो ऑलरेडी अपनी जर्नी में हैं वो यूनियन में भी आएंगे, हारमोनियस यूनियंस भी बहुत सारे होंगे। सो ये जर्नी एक्चुअली अभी जो है ना, अभी फास्ट ट्रैक हो रही है। जो अभी तक जो काम कर रहे हैं इस जर्नी पे, अभी तक क्या है कि फाउंडेशन पे काम कर रहे थे, यस। तो आजकल ऐसे समाज में हमने बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होगी, डाइवोर्स के केसेस होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग, तो वो तो पक्का ट्विन फ्लेम नहीं है। या तो जो ऐसे मैरिजेस में है, बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं किसी और से, देन उनका बताइए कि उनका देखो, जब हम किसी गलत पार्टनर के साथ या अपने से, अगर मैं आपको ट्विन फ्लेम कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ और फिर नॉन ट्विन फ्लेम कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ, जब हम ट्विन फ्लेम कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है, दैट इज़ बिकॉज कि जैसे लेट्स से अगर मेरे यूनियन में थर्ड पार्टी है तो मैं अभी भी कहीं बाहर फोकस्ड हूँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू सीक लव आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ, and then the twin flame mirrors by trying to want that love from somebody else outside of the union. Ultimately, the purpose of twin flames is first connect with your inner self and the God within you. Have a relationship with God.
तो अगर वो रिलेशनशिप से मैं डगमगाती हूँ और मैं बाहर ढूंढ, चाहे मैं ट्विन फ्लेम को ही ढूंढ रही हूँ, तो ट्विन फ्लेम भी बाहर तो जाएगा। ये मैं कह सकते हैं नेचुरली होता है हमको, ये मतलब छटपटा रहे हैं कि हमें चाहिए अपना ट्विन फ्लेम ढूंढना है किसी भी हालत पे। नहीं, ऐसे नहीं आता, वो अपने आप ही आ जाता है। जब आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर सेंटर्ड हो, मेरे को नहीं पता था जब मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम आया था, मेरे को तो 3-4 साल तक नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम, हम ट्विन फ्लेम्स हैं। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, चल रहा है ऐसे कनेक्शन, किसी ना किसी दिन तो भूल ही जाएंगे, अभी नहीं भूल पा रही हूँ, कभी तो मूव ऑन करूंगी जब तब जिंदगी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि समझ नहीं आ रहा था है क्या। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क के बिना ये स्टेबल नहीं हो रहा था। जब अच्छा फील करते थे तब द पर्सन यूज्ड टू शो अप। जब होता था कि जब मैं भागती थी उसके पीछे तो वो और भागता था। तो ये चला काफी टाइम, और ये चलता है, मोस्टली ट्विन फ्लेम्स एक्सपीरियंस करते हैं। बट द मोमेंट यू आर लाइक पीस डाउन, काम अंदर, द ट्विन फ्लेम विल शो अप इन लव, दैट हैपेंस। तो मतलब अगर जो अलग गलत मैरिजेस में है, then they are also looking for a इट twin हैज flame. टू कम फ्रॉम विद इन। Okay. अभी फिलहाल के लिए विद व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ये भी पॉडकास्ट अगर जो लोग देख रहे हैं, somebody will be like नहीं समझ में आ रहा है, ये सब बेकार इन्फॉर्मेशन है, कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। एंड आई एम श्योर क्योंकि नहीं समझ में आएगा। सम विल बी लाइक यार आई हैव नॉट मेट एनीबडी येट, बट आई डू फील लाइक कॉलिंग इन माय ट्रू लवर। हमारे बहुत देखे हैं, मतलब एक एज के बाद वो बोलते नहीं मैरिजेस में आई एम नॉट मेड फॉर मैरिजेस। या बट वो अंदर से आएगा आपको कि चाहे मैं अभी अपने ट्विन फ्लेम से मिली हूँ या नहीं मिली हूँ, बट मेरे को चाहिए ट्विन फ्लेम। क्योंकि इवन इन दिस लाइफ टाइम कि एक बंदा चलो मुझे मिल गया, अभी हमारे पेरेंट्स तो साथ में है ना, माय पेरेंट्स आर नॉट येट डिवोर्स्ड, जबकि दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स, राइट। या मैं औरों को देखती हूँ, दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स। अगर लाइन बोलेंगे मम्मी पापा या फिर ओल्डर जनरेशन है, देन वो काफी ऑफेंड हो जाते होंगे। नो, माय मॉम, आई टेल हर कि ढूंढो ना ट्विन फ्लेम। आप करो अपना इनर वर्क, इस लाइफ टाइम में होना हो हमें क्या पता, नेक्स्ट में तो हो ही जाएगा ना। सो व्हाट वाज आई सेइंग वाज कि इवन इफ पीपल हैव नॉट मेट दैट ट्विन फ्लेम और वो इनर कॉलिंग आएगी, लाइक लेट्स से मैं इस लाइफ टाइम में भी आई गेट मैरिड टू समबडी एल्स, राइट, फिर नेक्स्ट में कोई और होगा, फिर नेक्स्ट में कोई और होगा। अल्टीमेटली सोल तो एक ही है ना। तो ट्विन फ्लेम इज लाइक एटर्नली फॉरएवर टिल द एंड। अब नेक्स्ट दो लाइफ शरीर में हो लेकिन हो तो एक ही ना। करेक्ट। तो अब अगर मैं इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन फ्लेम के साथ में हूँ, तो नेक्स्ट में भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही होंगी, उसके नेक्स्ट में भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही होंगी, जितने लाइफ टाइम्स में चूज करूंगी वापस आना। चूज भी मतलब दोनों ट्विन फ्लेम मिलके कर दे। Yeah, one has to lead. Like मेरे यूनियन में I am spiritually leading the connection. तो जैसे हीलिंग मैंने स्टार्ट करी तो मैं स्पिरिचुअली लीड कर रही हूँ। तो वो है कि वो चॉइस मैं बना सकती हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग द हायर चॉइस ऑफ लव, दैट इज इट। ऐसे हम बात कर रहे रिलेशन के बारे में बात भी कर रहे हैं ना, तो मोस्टली रिलेशन मनी मैटर्स एक्चुअली में। लोगों के सेल्फी को बहुत मैटर आ जाते हैं लोगों की, नहीं इंडिविजुअलिटी होती है। अब थोड़ा सा फेमिनिज्म अगर मैं बोलूँ तो इसको वो आ जाता है कि नहीं मेरी इंडिविजुअलिटी है, मैं आपके लिए क्यों करूँ, मैं सेक्रीफाइस क्यों करूँ। जहाँ मैं आ जाता तो ये ट्विन फ्लेम का साइन तो मेरे को नहीं लगता ये हो सकता है। नहीं है, ट्विन फ्लेम्स में ये नहीं आता। जब आप अनअवेकेंड होते हो, अनहील्ड होते हो, एक टाइम पे आता है, बट ये मैं खत्म हो जाती है ट्विन फ्लेम के साथ। हम होते हैं हम होते हैं। देयर इज नो मेरे पैसे तेरे पैसे, there is no मेरा काम तेरा काम, you work in union. Like I know many people who are married, like I'm not married to my twin flame yet. आप अपने एक्सपीरियंस से बता रही हैं कि पैसा मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता, साथ मैटर करता है, उनके साथ होनी चाहिए। उनका साथ भी मैटर नहीं करता at some point, क्योंकि आप इतने प्रेजेंट होते हो अपने यूनियन में कि अगर वो फिजिकली हर टाइम आपके साथ प्रेजेंट नहीं भी है, क्योंकि आप इतने इंडिपेंडेंट हो, आप इतने कंप्लीट हो जाते हो विद इन योर सेल्फ, and that attracts your twin flame. Okay. You're like complete, you're blossoming. So you are complete right now. I feel that. Okay. I am like, see, blocks सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, जो हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कि मैरिज हो गई उसके बाद भी ट्विन फ्लेम के साथ ट्रिगरिंग तो होगी, हील तो आप करोगे, क्योंकि आपको हील तो करना ही है। आप जब तक परफेक्ट यूनियन में गॉड के साथ नहीं आओगे, ट्विन फ्लेम ट्रिगर देगा। बट वो ये होता है कि हाँ चलो मेरा ट्विन फ्लेम साथ में, हम साथ में कर रहे हैं बिना वर्क अपना। मैम ट्विन फ्लेम जो है कंपल्सरी है कि वो शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, या फिर जैसे आपने बताया फिजिकल? दैट्स नेचुरल।
इट्स द नेचुरल थिंग टू हैपन. इट्स नॉट, जैसे शादी क्या है, अभी समाज ने बना दिया 7 फेरे लेने हैं, शादी है तो आप लीगली बाइंड हो गए एक दूसरे से. बट एक्चुअली शादी का मतलब क्या है? यूनियन, दो आत्माओं का एक होना. दैट्स व्हाट शादी इज. तो यूनियन तो वही है ना ट्विन फ्लेम के साथ. कमिटमेंट हो गई, यूनियन हो गया. अब क्योंकि हम एक सोसाइटी में भी रहते हैं, हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो बहुत जगह है लीगली भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको वो करनी होती है, तो वो आप फिजिकली मैनिफेस्ट भी करते हो. दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, नेचुरल नेक्स्ट स्टेप. अगर आप फिजिकली कोर्ट के पेपर्स पे साइन भी नहीं करते हो ऑफ बीइंग मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम, यू आर स्टिल मैरिड एट सोल लेवल टू योर ट्विन फ्लेम. एंड दिस मैरिज हैज बीन हैपेंड. जब आपकी सोल क्रिएट हुई थी, वो मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है. ऐसे बोलते हैं हम दूसरे के लिए बने हैं का फील होता है, ये जब बहुत सुनते हुए आए हैं जी कि 7 जन्म के साथ रहना है, बाकी सब चीज़ें हैं. तो ये सब पहले जो बोलते आए हैं, ये भी मतलब इसी का एक तरीके से कहा जाता है ट्विन फ्लेम का ही एक तरीके से जी सिंप्लीफाई करके लोग बोलते थे, लेकिन समझ नहीं आता था लोगों को उस टाइम पे. पहले जब बोलते थे तब कोई जातिवादी नहीं थी, पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, कुछ भी नहीं था. तब तो ब्रह्मा जी की बेटी की शादी किसे, ऋषि गौतम से भी हो गई थी, अहिल्या की. तो तब तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तो मतलब 3 देवों में एक हूँ, 3 महादेवों में एक हूँ, मैं तुम्हें एक ऋषि को कैसे शादी करने के लिए दे दूँ. राइट. और वो तो कुटिया में रहते थे, जो हम देखते हैं फ्रॉम द विजुअल रिप्रेजेंटेशन. तब वहाँ पे कोई पावर नहीं आई, कोई पैसा नहीं आया. ऐसे महादेव के लिए तो कोई फिर बना ही नहीं था, क्योंकि वो तो देवों के देव है ना. मेरे को तो उनके लिए कोई बनाया नहीं है, वो वही सती है, वही शिव है, मेरे को तो ये लगता है. राइट. तो वैसे अगर आप देखो, अगर हम सोसाइटी वाइज देख रहे हैं, तो ऐसे तो फिर किसी के लिए कोई नहीं बना. बट धीरे धीरे इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस आता गया. हमारे पास इतना पैसा, हमारी ये कास्ट, हमारा वो कास्ट, राइट, हमारा ये गोत्र. उस वजह से अगर लाइक जैसे हीर रांझा की हम स्टोरी सुनते हैं, हम सोनी महिवाल की सुनते हैं, रोमियो जूलियट सुनते हैं, वो कैसी एनर्जी देते हैं ट्विन फ्लेम्स की. मतलब उनका प्यार आज भी जीवित है. आप समझ रहे हो कि एनर्जी क्या है. बाजीराव मस्तानी, उनका प्यार आज भी जीवित है. राइट. तो वो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है. तो मैंने बहुत सुना लेडी लक होता है, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है. और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी लाइफ में कोई लेडी आई या फिर गर्ल आई, देन उनका लक जो भागता है, जिस जगह पे हाथ डालते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. देखो ये ना एक बिलीफ बन गया है कि मेरा लक, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लाइफ गॉड ने क्रिएट करी है. राइट. तो चॉइसेस किसकी हुई? मेरी हुई. बट अगर मुझे किसी ने बता दिया है कि सुबह लाल धागा निकाल के ही जाना है, और मैंने वो बिलीफ बना लिया कि मैं लाल धागा पहन के जाऊंगी तो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तो हम वो बना लेते हैं. क्यों? बट द ट्रूथ इज दैट आपकी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हो. और जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हो, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज अ यूनियन. राइट. यहाँ पे ये एक पूल है एनर्जी का. ठीक है. तो अगर ट्विन फ्लेम बीट सेक्सुअल, फाइनेंशियल, जो भी रिलेशनशिप है, बीट द फेमिनिन यहाँ पे पोर करती है, तो वो पूल में रहता है. यहाँ पे मैस्कुलिन है, वो यहाँ डालेगा, पूल में रहता है. राइट. तो ये यूनियन में एनर्जी कंटेन होती है, प्रिजर्व होती है, आपकी सस्टेन होती है. जब आपकी एनर्जी सस्टेन हो रही है, आपके पास ऑटोमेटिकली और एनर्जी होगी टू पुट इनटू मोर थिंग्स एंड अट्रैक्ट मोर ऑफ योर गुड. फाइनेंशियली भी, वर्क वाइज, रोमांटिकली, इन ऑल पॉसिबल वेज. बट लेट्स से यहाँ पे ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है, एनर्जी ऑफ पूल है. ट्विन फ्लेम लेट्स से किसी और के साथ मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये, या फिर ये भी अगर किसी और के साथ में है, ये पूल जा रहा है किसी और के यूनियन में, एनर्जी कहीं और. नहीं. तो हम यहाँ से अपनी एनर्जी लीक करते जाते हैं, और उसके बाद वो हमारी फाइनेंसेस में या और चीज़ों में रिफ्लेक्ट करते हैं. लाइफ में सब जगह रिफ्लेक्ट होती है. जी जी. ओके. तो मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ है, देन आप तेजी से अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सब जगह पे. जी जी. क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं लीक नहीं हो रही है, आपकी बाउंड्रीज हैं प्रॉपर. तो आप साथ हो, तो आप, क्योंकि इट्स लाइक कि मेरे पास पूरी एनर्जी है काम करने की, मैं पूरी हूँ अपने अंदर काम करने की. अभी अगर मैं 10 घंटे काम करती हूँ, शायद तब मैं 20 घंटे काम कर पाऊंगी. It's like that. Okay. So you get a lot of energy, and you create that energy. See, even when you see that, when we talk about sex also, it's creation, right? Like जो हम उसको भी बोलते हैं, हम शिवलिंग को भी देखते हैं, योनि एंड लिंगम. What do we call it? Creation. Creation. तो जब वो
एनर्जी किस लिए है? टू क्रिएट. So even twin flames, when they come together sexually and they come together, that energy is created to create something more beautiful from their purpose. एनर्जी पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट जाती होती है. है. ओके. Right. तो इससे ये फर्क पड़ता है क्या, जैसे कि अगर वी आर नॉट विद आवर ट्विन फ्लेम, हम ट्विन फ्लेम के साथ नहीं है, मैरिड है किसी और के साथ, जो हमारी बच्चे होंगे, देन वो उनकी तो लाइफ अलग होगी, उनकी क्या उनका हमसे कनेक्शन होगा? नहीं, like my parents are not twin flames. ओके. तो I am a twin flame. But yes, I am a twin flame. तो next मेरे जो बच्चे होंगे वो twin flames. मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि Right. आपके जो जनरेशन आगे जाएगी, देन वो ट्विन फ्लेम होंगे. जी जी. तो उनकी स्पिरिचुअल उनकी चीजें. एडवांसमेंट होगी. ओके. हम हर एक सोल भी जो आती है, लाइक वो कुछ एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे आती है, राइट. अगर जैसे कि मेरी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी है, तो आई डिसाइडेड कि मेरे को अपने अभी बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ये लेसन्स मिलेंगे इस फैमिली में, तो मुझे यहाँ जाना है. अब जब मैं तो क्योंकि वो जनरेशनल ट्रॉमा पास ऑन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ अपने बिल्कुल. ऊपर, तो जब मैं आगे जाऊँगी तो वो उसके बाद में वो जनरेशनल ट्रॉमा पास नहीं होगा. सो द सोल दैट विल कम टू माई हाउस, वो एक तरीके से ऑलरेडी एक लेवल हेड होगी या काम करी हुई सोल होगी, सो दैट दे डोंट हैव टू फाइट फॉर देयर यूनियन लाइक द वे वी डिड. उन्हें उतने नहीं पापड़ बेलने पड़ेंगे. उनको पता होगा मेरे पेरेंट्स ट्विन फ्लेम्स हैं और ये है, मेरे को अपनी एनर्जी ऐसे प्रोटेक्ट करनी है, मुझे ऐसे बाउंड्री रखनी है, मुझे ये चीज़ें ऐसे रखनी है. तो उनको वो सब नहीं अभी सीखना पड़ेगा. वो ऑलरेडी दे हैव डन दैट लेवल ऑफ इनर वर्क. तो मेरे को बहुत सारे लोग शायद ये भी बोलेंगे कि ये कोई नया रिलीजन तो नहीं है, या फिर किसी और तरीके से आप कल्ट कोई कर रहे हैं. तो आप बताइए, आप रिलीजियस की. रिलीजन तो नहीं है ये, क्योंकि हम एक तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, विच इज़ वननेस विद गॉड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इट कैन बी कॉल्ड, लाइक आई कॉल माई सेल्फ एज अ यूनियनिस्ट, क्योंकि मैं यूनियनिज्म में ग्राउंडेड हूँ. तो मैं यूनियनिस्ट हूँ. व्हाट पीपल वांट टू कॉल इट अ रिलीजन, gladly they can. And if we talk about cult, so cult से हम क्या समझते हैं? Where there is a spiritual leader who has all the power. यहाँ पे जो हमारे गुरुज हैं, जेफ एंड शीलिया एंड ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स, उन्होंने हमें अपना रास्ता दिखाया टू कनेक्ट विद गॉड. दे नेवर टेल अस व्हाट नीड्स टू बी डन. वो कभी नहीं बोलते हैं कि आप ये करो, आप वो करो. वो हमेशा बोलते हैं कि फॉलो द गुड फीलिंग इन योर हार्ट. हाउ टू डू दैट? दे हैव गिवन अस द टीचिंग्स. दे हैव टोल्ड अस क्या करना है, कैसे करना है. अभी मुझे ट्विन फ्लेम के साथ मैं उनको जाके बोलूँ, माय डियर गुरुज, क्या मैं इस खाई से छलांग लगा लूँ? तो वो नहीं बोलेंगे कि करो या ना करो. वो बोलेंगे फील इट इन योर हार्ट, यू नो हाउ टू गो थ्रू दैट एंड हाउ टू गेट द आंसर फ्रॉम गॉड विद इन यू. दे कैन डायरेक्ट अस, यहाँ ये प्रॉब्लम है, बट दे विल नेवर टेल यू व्हाट टू डू. In fact, this is the rule that is formed for, like, you know, we follow here. हम किसी को नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर हम बताने लग जाएंगे, that means we'll become their gods, and we don't believe in that. Our gurus are very, they're very knowledgeable. They both, उन्होंने जो teachings रखी, ये सब कुछ करी. I think that is what also, brings that this thing in people. कि यार ये तो एकदम अनकंडीशनल लव में चले गए. तो दैट लव ऑल्सो ट्रिगर्स पीपल, जो नहीं है. इफ यू लाइक आप अगर नहीं हो जर्नी में, या फिर आपको लगे क्या प्यार की बातें कर रही है. मैंने बहुत नोटिस किया है कि लोग बोलते हैं किसी के लिए प्यार सब कुछ होता है, अब किसी के लिए बड़ा बेकार सी चीज होती है, अरे क्या आपने लाइफ खराब करा. राइट. कुछ लोग बोलेंगे अच्छा गॉड के साथ जिंदगी जी रही है, गॉड के साथ मूवी देखने जा रही है, ये तो पागल हो चुकी है. They get triggered. But for me, I know what kind of changes I have experienced in my life. मेरे को लगता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी को ताना मारता है अंदर से. शायद मेरे को ऐसा लगता है कि they also feel कि but then it's for them. उनकी क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं क्या पता, उन्होंने नहीं सीखा है. So it's better कि वो अपने रास्ता सीखे. ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी से आ रहे हैं, या फिर आपका रिलीजन क्या है, या फिर आप फाइनेंशियली कैसी फैमिली में जन्म हुआ आपका. तो ये सोल का ट्विन फ्लेम का जो फाइंडिंग है, तो ये इस पे भी डिफिकल्टीज एंड इजी. सबके अपने, सी आई टेल यू, सबके अपने लाइफ लेसन्स हैं. मैं अपने लेसन्स लेकर आई थी अपने यूनियन में, विच मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द यूनियंस दैट आर देयर.
राइट. कुछ लोगों के जैसे लाइक आई टोल्ड यू, कुछ लोगों के अब ये है कि नेशनैलिटी एक नहीं है, कुछ लोगों की है कि हिंदू मुस्लिम है, कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं कि ट्विन फ्लेम इज ऑलरेडी मैरिड या आई एम ऑलरेडी मैरिड. सम पीपल हैव किड्स आल्सो. They are getting awakened at a very old age, like at 40, at 50. So उनके लिए उनके challenges हैं, मेरे लिए मेरे challenges हैं, सबके different है. क्योंकि ये journey बहुत unique है, कार्बन कॉपी journey है ही नहीं कि अच्छा मैंने ये कर लिया, रूल बुक ये रही, अब आप सेम इसको फॉलो करो. ओके, मतलब सबके लिए क्वेश्चन पेपर सबके क्वेश्चन पेपर अलग है, सबको अलग अलग आंसर देने हैं अपने एग्जाम में पास होने के लिए. लेकिन जो बेसिक जो सिलेबस है वो वही है. ओके, तो उसमें पता चल जाता है. अभी आपको पता है न्यूटन का कोई भी दिस थिंग की थर्ड लॉ अगर लीजिए, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट. यू हैव गॉटन टू नो दैट. आपको पता चल गया कि ये है. अब आपके लिए वो एक्शन किसी से जाके लड़ाई करना भी हो सकता है बाहर. मेरे लिए एक्शन इज टू बी मोर कंपैशनेट एंड आई विल गेट दैट रिएक्शन, राइट. तो सेम वही है कि वी आर ओनली स्प्रेडिंग लव. प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सामने से इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी. करेक्ट, यस, वी आर ओनली स्प्रेडिंग लव. ट्विन फ्लेम्स आर ओनली स्प्रेडिंग लव. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कांसेप्ट, मुझे समझ में आ रहा है चीजें. Yeah. तो अब ये ट्विन फ्लेम में ना मोस्टली कौन डोमिनेट रहता है मैम? कोई भी इक्वल रहता है. दिस इज इक्वल, दिस इज द बेस्ट थिंग. आप मुझे सबसे बताइए, उनका कभी मेल ईगो हर्ट होता है या नहीं होता कभी? अगर आप कुछ होता है, बिल्कुल होता है. जब होता है फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अच्छा ये हर्ट हुआ है, इट्स फॉर हिम टू हील. अगर मैं हर्ट होती हूँ, इट्स फॉर मी टू हील. वी हील एंड द नेक्स्ट डे द मोमेंट आई हील एंड ही फॉरगेट्स. तो समझाना नहीं पड़ता किसी को कि नहीं आपकी ही गलती है? नहीं, नेचुरली आ जाता है. नहीं, कभी जैसे इवन व्हेन फ्लेम्स दे एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन ब्लॉक्स, आइडियली क्या होता है कि जब कुछ टाइम बाद फिर कम्युनिकेशन होती है तो हम एक चीज़ पे हेल बेंट हो जाते हैं. कहाँ थे इतने टाइम, क्यों बात नहीं करी, ये करी. इट्स लाइक हाय और क्या चल रहा है. इट्स लाइक द कन्वर्सेशन नेवर एंडेड बिकॉज़ यू आर ऑलवेज ऐसा फील होता है कि कभी ये बात बीच में रुकी ही नहीं. एग्जैक्टली. आप जानते हो अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता चलता है. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं इंट्यूटिव लेवल पे आपको पता होता है. इट्स नेवर लाइक कि आप दोनों दो अलग अलग प्राणी हो, दो अलग अलग जिंदगी जी रहे हो. यू ऑलवेज नो इट इन योर हार्ट एंड व्हेन यू कनेक्ट विद योर ट्विन फ्लेम इन योर हार्ट, you know what's happening. तो ऐसा ठीक है, I'm not perfectly healed, nobody on this planet is right now. तो होता है कुछ चीज़ें, I get triggered by my twin flame. It's very फॉर एग्जांपल कि अगर आप उन्होंने बोला कि नहीं आपके अंदर एक कमी, मुझे ऐसा लग रहा कि you have to change this thing. Then first okay, then he's like, so मैं real life example ही देती हूँ. Our biggest block is my impatience जो होती थी. Okay, आप impatient थे? बहुत अभी तो मैं बहुत पेशेंट हूँ, बट या सो लाइक मैं 8-9 सालों से जो सुनते आ रहा है दैट यू वेरी इम्पेशेंट, राइट. तो अब वो मुझे बुरी लगती थी एक टाइम के बाद कि मेरे लिए क्या होता था कि अच्छा अभी बात हुई है, अब ही इज़ लाइक कि पेशेंस रखना. तो मैं कल रात तक अरे मैंने 24 घंटे पेशेंस रख लिया, रखा तो है, अप्रिशिएट मी फॉर दिस. सो ये चीज़ें होती थी. अब भी धीरे धीरे बढ़ा तो अब क्या है कि वो then naturally क्या होता है कि when you start working, okay, I'm seeing where I'm impatient. मिरर एक्सरसाइज से जब मैंने उसको हील करना शुरू किया तो वो अपने आप आता रहता है. and then he'll also not remember. like many times this has happened and like कोई चीज़ चल रही है और I have gotten triggered by something, right. उस टाइम पे छोड़ दो, फ़ोन रख दो साथ में या फिर साथ में हो कहीं नहीं, start doing your inner work, come back to peace. And then the twin flame will be at peace. But जब आप उस peace में नहीं आते and then you try to continue to get your answers from them कि नहीं तुम ही बताओगे, that means you make them your source, but the source is God. तो वहाँ वो चीज़ें बढ़ती हैं, फिर वो और ट्रिगर करेगा, वो और ट्रिगर होगा, वो और ट्रिगर होगा. और ये कब तक चलेगा ट्रिगर? वो एक टाइम पे फिर जब आप देखो, दो तरीके लर्न करने के. यू लर्न फ्रॉम गॉड through surrender. The second is you learn through contrast, where you invite such contrasting experiences. तो contrast को सिखाने का ये अच्छा तरीका है कि वो लाएगी ऐसी चीज़ें, थोड़ा डिले करेगा, elongate करेगा, but वो फाइनली सरेंडर करा देगा कि अब मैं थक गई हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकती, भगवान तू ले ले. तो अब या तो एक तरीके से वो घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकल सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी से निकलता है. तो सीधा रास्ता अपना लो या फिर टेढ़ा अपना लो, वो आपके ऊपर है. तो अब
अब क्या चेंज देखती हैं आपसे पैसे लास्ट पास्ट 5 साल पहले मेरे निशा जी के अंदर और आज के? तो मैं 5 साल में नहीं, मैं आपको रात दिन का फर्क है, दिन का फर्क रात दिन का फर्क है। है। देन उन आपके पार्टनर पे भी कुछ ट्विन फ्लेम के बाद आपका उनके ऊपर भी बहुत चेंज है, वो दिखता Okay. है। मतलब कोई अभी ऐसे आके नहीं बोलता लाइक मैं तो कॉन्शियसली आई एम डूइंग दिस वर्क, तो वो दिखता है दैट यस, मैं आपको गिनवा भी सकती हूँ हजारों चेंज, बट जैसे वो आप आपको अभी patient नेचुरली थे, दिखता है, नॉट जस्ट योर ट्विन फ्लेम, व्हेन यू डूइंग योर इनर वर्क। आई हैव सीन दोज notice those changes in my own family with my parents. Even I have a cat, तो जब when he is acting not disciplined, I do my inner work and then he's suddenly very disciplined. तो मतलब एक तरीके से एनर्जी से हम कह सकते हैं ना आप कि- अपने पीस में आ रहे हो तो द वर्ल्ड स्टार्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू दैट। बट ट्विन फ्लेम क्या है, सो लाइक बिकॉज माई मॉम इज नॉट माई ट्विन फ्लेम, so maybe she will not make all the choices that I do, but my twin flame and I make the same choices. बट जो आप अपने आप को एनर्जी से मतलब कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन वैसे रिसिप्रोकेट नहीं कर रहा, मतलब नहीं दे रहा आपको वो फिर वाइब नहीं दे रहा, तो फिर तो आप बाउंड्री डाल दो, खत्म करो। अब यू पुट अ बाउंड्री, लेट इट बी, कम टू पीस। द पर्सन लव्स यू, विल लिसन टू who is following the higher call of love. Are you? अगर आप कर रहे हो तो वो नेचुरली अपने आप विड्रॉ होंगे आपकी तरफ, सॉरी पुल होंगे आपकी तरफ, राइट? अगर वो नहीं करते सो लेवल पे तो चले जाएंगे। द गुड थिंग विद ट्विन फ्लेम इज ये कहीं नहीं जा सकते, ये यही है। सोलमेट्स चले जाएंगे, कार्मिक्स छूट जाएंगे, ट्विन फ्लेम कहीं नहीं जा सकता। कहीं नहीं जा सकते। ओके, तो एक जनरल क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ कि लोगों के मन, लोग बहुत बेचैन अंदर से, एक्चुअली नहीं दिखाते सामने से, बट अंदर से उनके ना मतलब माइंड में थॉट्स बहुत सारे ट्रिगर होते रहते हैं माइंड में हमेशा। तो आफ्टर ट्विन फ्लेम की हुआ, तो आप अभी क्या फील करती हैं? मैं पीस में रहती हूँ। मैं देयर आर टाइम्स मैं पीस से बाहर भी निकलती हूँ, बट देन फिर मैं वापस से आई डू माई इनर वर्क और मैं पीस में आती हूँ। मैं लाइक 10 years ago I was a very reactive, explosive person. छोटी छोटी बात पे मतलब हाँ, people were like very intimidated by me. जो आज से मुझे, आप अगर कोई जैसे जानेगा, मुझे जाएगा, मेरे ऑफिस वाले लोगों से बात करेगा, मेरे कॉलेज वाले लोगों से बात, तो वो जानते हैं like how have been. Today people see a very calm and composed version of me. जो मैं बोलने का है वो एक पिच से सेकंड पिच पे नहीं जाती है आवाज़, because that's natural. मैं जान के नहीं करती हूँ, that's how it comes. तो चिल्ला के बोलना होगा मुझे, मैं बोलूँगी, I'll be myself. But when you do the work, it naturally you come into that flow. और वो आप एक सुकून और शांति में आते रहते हो क्योंकि आप वो सेफ्टी फील करने लगते हो अपने अंदर। इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है, अपने जी, अंदर फील अच्छा फील होता है। जी। और इन चीज़ों से मैं आपके आसपास के लोगों पे, मम्मी पापा पे, घर पे और फर्क पड़ा है बहुत ज़्यादा? मैसिव। मतलब आप उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को मैं अपने आप को चेंज करती हूँ, एंड जस्ट व्हेन दे लव मी फॉर इट दे चेंज देमसेल्व्स। My like with my mother, she was very this thing like control and domination is a generational pattern in my maternal family. Now she's like okay, let her do whatever she's doing. She lets me be, she lets me, otherwise वो ऐसे नहीं बोल, मतलब कितनी बार होता था कि वो कहीं ना कहीं टॉन्ट आई जाता था। मम्मी तो रहती है नहीं, but she is very supportive of me. She knows about my twin flame. My entire family knows about my twin flame, and they're very supportive of it. Yeah, that's it. Like शुरू में they had their own problems, like a lot of ये तो problems. नॉर्मल है, ये नहीं कैसे हो सकता है ये? Yeah, so सबको ये था। जब मैंने टैरो करना भी सीखा था, like lot of people made fun of me. A lot of people made fun of me. And then when I quit my job, a lot of people were like, ये पागल हो गई है लड़की। अच्छा खासा कमा रही है, टैरो कर रही है, Right. जादू कर क्या कर रही है? Yeah, some friends left because they thought that I do tarot, so I do black magic. So when I got to know some, like there were few people like in my inner circle. And when I got to know that, they said that, I was so hurt. But then they left, and I was like, go. And literally, those people were replaced by such people who are still there, and I can just be myself. I'm no filter. So you know, good people will always come to you when you are in this मतलब journey. अगर आप सही बात पे हैं तो जितने बुरे लोग हैं छूटते जाएंगे और हो अच्छे जाते। लोग। जा। ओके, देन आ रही है मैम आपकी पॉजिटिव वाइब्स तो आपसे बहुत अच्छे से आ रही है, लगता है कि हाँ
Yeah. कि ये बहुत काम करती हैं अगर आप जी. अपने ऊपर काम करते हैं. जी. तो मुझे जैसे सेम सेक्स के हो सकते हैं अगर. Absolutely. Same sex as in the physical body. But soul हमेशा जो naturally बने हैं masculine and feminine. तो there are transgender couples जो कि twin flames हैं, union में भी हैं, but उनमें भी आप देखोगे कि one is very feminine, the other is very masculine. And that's how they form together. So soul may have taken that choice to experience a different body than their core orientation. बट वो आते हैं अपने तो मतलब अगर थर्ड जेंडर है, ट्रांजिशन जेंडर है, तो दे आर विद ईच अदर, तो वो भी एक तरीके से उनको भी प्यार चाहिए, प्यार ढूंढ रहे हैं. एंड देन हम ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट तो मेरे को समझ में आ गया अच्छे से. अभी सोलमेट का थोड़ा बता दे यार मुझे थोड़ा सा. सो सोलमेट इज लाइक अ फ्रेंड, अ मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर. ओके. सो सोलमेट वो है लाइक योर फैमिली कुड बी योर सोलमेट, लाइक जो कि आपकी जैसे लेट्स मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो इजी समझ में आएगा. लेट्स से मैंने एक एट सो लेवल बिफोर टेकिंग बर्थ मैंने कहा कि मेरे को ना ये लेसन करना है, राइट. एंड सडनली लाइक समबडी शोड अप कि एट अ सोल लेवल कि नहीं, आई एम गोना हेल्प यू. तो वो लेसन्स भी सिखाएंगे, वो प्यार भी करेंगे, वो पुश भी करेंगे, सिखाने में लेसन्स को बहुत कंपैशनेटली. यही कार्मिक के साथ आ जाते हैं ये चीज़ें तो बहुत हार्श हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं और हर्टफुल हो जाती हैं. तो सोलमेट्स जो हैं फ्रेंड्स की तरह होते हैं. लाइक मेरी एक फ्रेंड है हु इज ऑल्सो माई डांस टीचर. ओके, फील्स लाइक अ वेरी सोलमेट एनर्जी टू मी, राइट. तो उनके साथ क्या है कि ऑल्दो हम मिले एज अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, बट देन हम जब बात करते हैं देन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. सो इवन दो शी इज नॉट लाइक अ स्पिरिचुअल टीचर, शी इज माई डांस टीचर, बट समटाइम्स व्हेन आई एम जस्ट वॉकिंग और कभी आई एम stuck with certain things or some feelings and we are discussing, and then she would out of the blue say certain things like she's not a spiritual teacher, how can she talk about it. Okay. But more than that कि अभी वो physically क्या कर रही हैं, beyond that she's a soul. तो मतलब स्पेशल बॉन्ड फील होता है किसी के साथ. किसी से मतलब किसी संग ऐसा भी होता है कि हम फॉर एग्जांपल हम गए हैं हमारे फ्रेंड और एक फ्रेंड का फ्रेंड आया है. Yeah. और कभी-कभी ऐसा होता है just hit it off. Right. So वो भी हो सकता है soulmate. You'll feel good. There's love. There could be 90% love between soulmates, but 100% is only with twin flame. Other than twin flame, it's all either 99.9999 हो जाएगा. 100 नहीं होता twin flame के अलावा किसी और के साथ में. soulmate हम खुद चुनते हैं या फिर मतलब ये भी तरीके से. जब आप पैदा होते हो उसके पहले आप सब देख कर आते हो. ये लेसन मुझे लेने हैं, इससे मुझे मिलना है, यहाँ मुझे जन्म लेना है, इतना मेरा ये होगा. एट सोल लेवल यू हैव डन इट ऑल. फिर अब आप उसको जी रहे हो. तो ये एक सब प्री प्लान्ड है सारा. मोस्टली एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड. बट आपने वो मूवी देखी है डार्क टाइम पे जो है वो, उसमें क्या दिखाया है कि कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ प्री डिस्टाइंड है वो है, आपकी चॉइस है. आप उसको 10 साल में भी कर सकते हो, आप उसको 100 साल लगा के भी कर सकते हो. पहुंचना आपने वही है. सो यूनियन मेरे को पहुंचना वही है. मैं पहुंचूंगी कैसे? ऐसे एयरप्लेन से जाना है, चल के जाना, ऑटो से जाना. अभी मुझे पता है जब मैंने ये जर्नी शुरू करी, सो व्हेन आई जॉइंड ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स, तो मुझे पता था अब मेरे को सीधा रास्ता मिल गया है. देयर स्टिल पीपल जो यहाँ से ऐसे 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 करके फिर वापस आएंगे और फिर वापस जाएंगे. मैं करना वही जा रहा हूँ, उन्हें पता नहीं कि बस देख लीजिए. ओके. या बिकॉज दे वांट टू एक्सपीरियंस कॉन्ट्रास्ट. जब उनको कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करना है तो आप करो, क्योंकि वहाँ कुछ आपका बड़ा लेसन है फिर छुपा हुआ. अगर आपको ऐसे स्टोरीज जानने हैं, देयर इज अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑन फेसबुक. नाम है ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स ओपन फोरम. ये ग्रुप है फेसबुक पे. आप वहाँ ज्वाइन करो. इट्स एन इनविटेशन लाइक बाय, सो आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी एंड देन यू विल बी एडेड टू दैट ग्रुप. तो नॉट ओपन टू ऑल, बट देयर इज अ फिल्ट्रेशन, लाइक एक्सेप्टेंस पे आएगा. तो बट जब आप करोगे, उस ग्रुप में आओगे, यू विल फाइंड मैनी ट्विन फ्लेम्स देयर. इट्स अ कम्युनिटी अभी जिसके 60,000 के ऊपर मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया. इंडिया के बाहर भी बहुत लोग हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. और ये इसकी खासियत क्या है,
अब जैसे आप आए, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसमें डाल सकते हो, बिल्कुल आप अपने सवाल ले सकते हो। मैं हूँ, मेरे यूनियन में कोई ब्रेक थ्रू हुआ, आई ऑल्सो शेयर दैट एज अ कोच। कुछ लोग जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, दे ऑल्सो शेयर। सो क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर देने के लिए भी लोग हैं, और कुछ लोग जो अपनी हीलिंग बहुत ब्यूटीफुली कर रहे हैं उन सबको भी स्प्रेड करने के लिए हैं। तो बहुत सपोर्टिव ये जर्नी है और ये कम्युनिटी है, तो यहाँ आपको सबके स्टोरीज मिलेंगे, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना। जी। ओके, तो और कोई मैम एक अगर मैं टिप लेना चाहेगा, कोई देख रहे हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में थोड़ा सा काम करने के लिए थोड़ा सा कोई, अगर आपको फास्ट ट्रैक करना है देन टेक सपोर्ट ऑफ अ मेंटर, बिकॉज दिस जर्नी रिक्वायर्स मैसिव सपोर्ट, क्योंकि आप सबसे पहले तो अपनी प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट हैं। आप जो हमें सिखाया है अपनी प्रोग्रामिंग, और प्लस एट सोल लेवल इट्स अ बिग थिंग दैट यू आर डूइंग, ऑल्दो इट्स वेरी नेचुरल, आप अपनी ऑथेंटिसिटी की तरफ जा रहे हो, बट अभी जिस हिसाब से चीज़ें हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आपके लिए वो सपोर्ट लेना ऑफ अ गाइड, ऑफ अ मेंटर हु कैन हेल्प यू is very important to fast track your journey. So that is very important. Second, stop chasing anything on the outside, just turn within, and that is really going to help you. तो if कोई मैरिज में है, कोई एक एज में है, देन वो फील करते हैं अट्रैक्शन फील करते हैं किसी और के साथ रिलेशन के बाहर, तो उनको अशेम नहीं होना चाहिए इसके प्रति? अगर then you have to be very clear. See, the twin flames are not here to promote extramarital affairs. It's not promoting extramarital affairs. Let me be very clear. Twin flame union is a very sacred relationship. ये बहुत शुद्ध पवित्र कनेक्शन है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो and you are married, that's because there is a purpose. आपको अपने कार्मिक से जो लेसन्स लेने थे, आपने वो लेके ख़त्म करके आपको अब आगे अपने पाथ में आगे बढ़ना है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप मैरिज में हो, आप अपने ट्विन फ्लेम से अभी तक मिले नहीं हो और एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया तो ट्विन फ्लेम है। दिस इज नॉट ट्रू, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, आई हैव नेवर सेड दैट। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट वो तो सोलमेट्स में भी होते हैं। कितने बॉलीवुड मैरिजेस देखते हैं जहाँ पे पीपल आर गेटिंग मैरिड टू 1 2 3, बट एक कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो जाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। बार बार करना, इट विल बी वंस एंड फॉर ऑल। तो इट्स नॉट अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल, सी दैट प्योरिटी। और अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में हैं, देन स्टार्ट योर वर्क। आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते डिवोर्स लेने के लिए, आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते हो कुछ भी छोड़ने के लिए। जब तक वो अंदर से नहीं आएगा, आपको रेकमेंडेड नहीं है वो करना। यस, सो इवन दोज पीपल हु आर मैरिड एंड नॉट इन दैट ट्विन फ्लेम, बेस्ट ये है जब तक अंदर से आए, आपको गाइडेंस आए, तभी आप वो करें। डोंट डू इट, नहीं तो नहीं करना, जबरदस्ती नहीं। अपने ऊपर ये सोच के आप ये प्रेशर मत लीजिए कि मैं तो ट्विन फ्लेम में हूँ, मुझे तो तलाक लेना ही नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। रिलेशन में है देन उसको निभाइए अच्छे से। जो आप हैं, जो आपका, सी गॉड इज कंपैशनेट विद एवरीबॉडी। हो सकता है कि अभी आपका पर्पस ये है कि कुछ लोगों के जैसे चिल्ड्रन साथ में हैं, बच्चे, those kids need support and love. So अभी आपका पर्पस वो साथ में है तो आप वो करेंगे, आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आप सिर्फ अपने लिए कि नहीं मेरे को तो ट्विन फ्लेम में हूँ मैं तो। God will make it happen. God will make it happen. जब आपको मिलना होगा then when you are ready then होता है। Okay. बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया आपने। थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट में अपना टाइम निकाला अपने लिए, हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में जिसमें बात करेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।